गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खुद चेक रखेगी। अब इसमें होगा क्या कि एक जो है वो एक आपको दिया जाएगा फॉर्म सरकार की तरफ से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को। उस 1000 कनाल लैंड की जितने प्लॉट्स उसने काटे हैं वो रिकॉर्ड सरकार के पास होगा, उसके अगेंस्ट वो आपको एक सिक्योरिटी पेपर देगी। उस 5000 कनाल में उसने 10,000 प्लॉट निकाल दिए, काट दिए, तो वो सिर्फ 10,000 कनाल जो है प्लॉट्स वो बेच सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी अफेयर्स। मेरा नाम है राजी अली, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान की जीडीपी और इकॉनमी का एक इंतहाई अहम शोबा है। हर साल लाखों की तादाद में बिलियंस रुपीस की ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसके अलावा पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो बड़ी तादाद में पैसा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं और उस मद में बहुत सा पैसा पाकिस्तान भिजवाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड और स्कैम का एलिमेंट भी है और बहुत सी जगहों पर आपको फ्रॉड के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ फ्रॉड्स तो आपके साथ इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, कोई ब्रोकर आपके पैसे खा सकता है या इस तरह से कोई इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइज्ड किस्म के क्राइम होते हैं, वो फ्रॉड्स जो आपके साथ कंपनीज कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक इस तरह का बैल प्रैक्टिस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से हो रही है और बहुत पुरानी चल रही है। ये उसे हम कहते हैं ओवर सेलिंग। अब ये ओवर सेलिंग क्या है, इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें, इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना और आम पाकिस्तानियों के जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है शहरियों के। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इंतहाई ज़बरदस्त कदम उठाया है पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर जो ओवर सेलिंग है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से, उसको रोकने के लिए। इस तरह की जो रेगुलेशंस है पाकिस्तान की इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अब हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है मेरे ख्याल में ये अभी भी प्री मैच्योर है। यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रॉपर एक रियल एस्टेट को इंडस्ट्री की तरह लेके चलना चाह रहे हैं, वो अब इसमें आ गए हैं। पिछले 8-10 सालों से यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आए हैं। तो अब इस तरह की जो रेगुलेशंस हैं वो बनेंगी और जो है रिट ऑफ द गवर्नमेंट होगी। जब लॉ इस तरह के होंगे तो ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। खैर, कमिंग बैक टू रूडा एक ऐसा इदारा है जो पंजाब गवर्नमेंट के तहत है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से ये इदारा है, जिसके तहत फिर पंजाब पूरा आता है और उस पंजाब के अंदर रावलपिंडी से लेकर आपका जो साउथ पंजाब है वहाँ तक जितने आपके बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट रियल एस्टेट के अंदर हो रही है वो सब इसके अंडर आते हैं। तो गवर्नमेंट पंजाब ने एक इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ की है इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, जो ओवर सेलिंग होती है। अब ओवर सेलिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि ओवर सेलिंग है क्या। ओवर सेलिंग बेसिकली एक जो डेवलपर है या जो बिल्डर है, जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, जब वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे उसके पास 10,000 कनाल लैंड है, तो उसमें से सिर्फ 5,000 कनाल यानी 50% जो लैंड है वो सेलेबल है। बाकी लैंड तो चली जाती है आपकी रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पार्क्स पे, मसाजिद पे। तो जो 5,000 कनाल लैंड है वो सिर्फ वही बेच सकता है प्लॉट की सूरत में। मिसाल के तौर पर उस 5,000 कनाल में उसने 10,000 प्लॉट निकाल दिए, काट दिए, तो वो सिर्फ 10,000 कनाल जो है प्लॉट्स वो बेच सकता है। लेकिन वो यहाँ पर ये रहा था कि जिसके पास 1,000 कनाल लैंड है वो भी 5,000 कनाल की ज़मीन बेच जाता था। मतलब 100% से भी ज़्यादा जो है ओवर सेलिंग हो रही थी। अब ओवर सेलिंग के नतीजे में होता क्या था कि लोगों को प्लॉट्स नहीं मिलते थे। जो शुरू के अलॉटीज होते थे उनको तो प्लॉट्स मिल जाते थे, लेकिन जो बाद में बेचारे होते थे क्लाइंट्स, उनको वो प्लॉट्स नहीं मिलते थे। लैंड लिटिगेशंस क्लियर होने में टाइम लगता था। तो जो प्लॉट आपने आज बुक किया, अगर 2027 में उसकी डिलीवरी है तो 2030 तक चला रहता था काम। और इस तरह से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी तादाद में लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट से हाथ धोना पड़ा। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो काम किया है वो ये है कि रूडा ने एक नई जो है पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। उस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खुद चेक रखेगी और उसके बाद ये जो पॉलिसी है ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगी, पंजाब से लेके फेडरल में, फिर दूसरे अजला के अंदर। अब इसमें होगा क्या कि एक जो है वो एक आपको दिया जाएगा फॉर्म सरकार की तरफ से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को। अगर उसके पास 1,000 कनाल लैंड है तो उस 1,000 कनाल लैंड की जितने प्लॉट्स उसने काटे हैं वो रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। उसके अगेंस्ट वो आपको एक सिक्योरिटी पेपर देगी। वो जो सिक्योरिटी पेपर है वो आपकी फाइल के साथ लगेगा। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे पहले प्राइवेट बिल्डर क्या करते थे कि उनके पीछे प्रिंटर पड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से जितनी चाहें वो फाइल्स काटे जा रहे हैं, जितनी मर्जी फाइल्स वो प्रिंट करें और आगे दे दें। अब वो जो फाइल, जो प्लॉट, नंबर ऑफ प्लॉट उस बिल्डर के पास मौजूद है वो उतनी ही फाइल मार्केट में दे सकता है। वो ओवर सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो फॉर्म है उस फॉर्म के बगैर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होगी, वर्थ नहीं होगी। आप उसको जो है वो कंसिडर ही नहीं करेंगे प्रॉपर्टी। तो ये जो एक चीज़ है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह से ये हो जाती है तो मेरा ख्याल है जो ओवर सेलिंग वाला मामला है पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर से ये ख़त्म हो जाएगा। खासतौर पर 2017 से 2022 के दरमियान जो सबसे ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड हुआ है वो ओवर सेलिंग के चक्कर में हुआ है। आप बड़ी से बड़ी हाउसिंग सोसाइटी उठा कर देख लें, कहीं ना कहीं वो ओवर सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। इल्ला के बहुत कम कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हों जिन्होंने ये काम नहीं किया।
अव्वल तो होना ये चाहिए कि आप जब फाइल की बुकिंग कर रहे हैं, अपने प्लॉट की बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको उसी वक्त प्लॉट नंबर अलॉट किया जाए। एटलीस्ट आपको अनडेवलप्ड लैंड दिखा दी जाए कि यार ये हमारा प्लान है। यहाँ पर तो होता है कि 3-3 साल के बाद आपको जो है ना लैंड रिवील कर रही होती है जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। फिर उसके ऊपर आपको बताया जा रहा होता है कि यार अब हमारा ये डेवलपमेंट हो रही है, फिर उसकी बैलेटिंग होती है। तो मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्क है वो बेचारे इन्वेस्टर का ही होता है। तो इस चीज़ को इसको स्मूथ करने के लिए, इन तमाम ट्रांजेक्शंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है। और अब आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं, या तो आप रूडा के ऑफिस जाएंगे फिजिकली, आप वहाँ पर जाके उस प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो देख सकते हैं, फॉर्म आपके पास होगा, या आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर जो रूडा का है वो भी डाल दूंगा ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। नाजरीन, रियल स्टेट पाकिस्तान का एक अहम तरीन शोबा है, और मेरे ख्याल में कि सरकार को चाहिए कि वो तमाम अथॉरिटीज़ जो रियल स्टेट के मातहत आती हैं और जो रियल स्टेट को चला रहे हैं, उनको चाहिए कि एक जो है ना रेगुलेशंस बनाए पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट को प्रॉपर एक इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए। जहाँ जहाँ जो जो कमियां हैं उनको पूरा करें। ये सबसे ज़रूरी काम ये है कि जो बिल्डर है इस मुल्क के अंदर, जो प्रॉपर्टी को बिल्ड करता है, जो 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 बिग फिशेज़ हैं, उनको बताया जाए कि भाई अब आपने जो है ये बिल्कुल आज़ाद होकर काम नहीं करना। आपके कुछ कवानीन है, कुछ कवायद है, उसके अंदर उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आपने ये चीज़ें करनी है। तो मेरे ख्याल में रियल स्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। यहाँ पर रियल स्टेट की ज़रूरत है, लोगों को घरों की ज़रूरत है, कारोबार के लिए, रिहाइश के लिए आपको जो है ना नई डेवलपमेंट्स चाहिए। सरकारी सतह पर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो प्राइवेट बिल्डर एक जगह पर अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन जहाँ पर स्कैम है, जहाँ पर मेल प्रैक्टिस है, उसको रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।